आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का तात्पर्य क्या है। हर सेंटेंस के जनरली दो भाग होते हैं। एक भाग वो होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु या आइडिया के बारे में बताते हैं, अर्थात हम उसको नामित करते हैं, उसका नाम बताते हैं। दूसरा भाग होगा जिसमें हम उस व्यक्ति या वस्तु या आइडिया के बारे में कुछ जानकारी देंगे, या तो उसको डिस्क्राइब करेंगे या कौन सा एक्शन कर रहा है या कौन सी क्रिया कर रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो सेंटेंस का जो भाग हमें व्यक्ति की या वस्तु की या आइडिया की जानकारी देता है, अर्थात उसका नाम बताता है, तो होता है सब्जेक्ट। दूसरे भाग में जिसमें हमें पता लगता है कि वह क्या है या क्या कार्य कर रही है, तो होता है प्रेडिकेट। अगर हम एक सिंपल सेंटेंस लें, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम इसमें एक नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बारे में हम कुछ जानकारी दे रहे हैं। क्या जानकारी दे रहे हैं? कि वह स्कूल जा रहा है। तो ये जो सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट हो गया। तो आपने अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे हु। उसके आंसर में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन उस क्वेश्चन में, उस सेंटेंस में दिखाई देगा। तो वो जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो उसका सब्जेक्ट होगा। वो प्रेडिकेट जानने के लिए आपने क्या क्वेश्चन पूछना है? व्हाट मतलब वो क्या कार्य कर रहा है या उसकी क्या जानकारी हमें मिल रही है, तो हो जाएगा प्रेडिकेट। कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो इसमें अगर हम बोले हु, तो बॉय विच इज ए नाउन, कॉमन नाउन, और व्हाट, ही स्टैंडिंग ऑन द बर्निंग डेक, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। ऑल रोड्स लीड टू रोम, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? ऑल रोड्स, सभी सड़कें। तो उसकी जानकारी क्या दे रहे हैं? लीड टू रोम। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, यहां पे नेचर सब्जेक्ट है। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, तो यहां पे जो सब्जेक्ट है वो बैड हैबिट्स है। इसके बारे में हम कुछ जानकारी दे रहे हैं, दी बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, तो ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। सुमन्स सिस्टर लाइक्स डांसिंग, अब यहां पे ध्यान देना है आपने, सुमन एक नाउन है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम सुमन की सिस्टर की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट सुमन नहीं है, सब्जेक्ट है सुमन्स सिस्टर। प्रेडिकेट क्या है? लाइक्स डांसिंग। राम्स बुक्स एंड बैग वेंट मिसिंग, अब यहां पे राम्स बुक्स एंड बैग, ये दो जो नाउन है वो कंबाइन करके सब्जेक्ट में आएंगे। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? राम्स बुक्स एंड बैग। तो सिंगल नाउन नहीं है, इसमें दो नाउन है जो एंड से जुड़े हुए हैं, तो प्रेडिकेट हो गया वेंट मिसिंग। तो ऐसे मैंने आपको समझाया कि जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है तो आपने हु एंड व्हाट पूछना है। तो हु में जैसे कैट इज स्लीपिंग इन द सन, तो हु कैट हो गया, क्या उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? स्लीपिंग इन द सन। राम इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ही इज रीडिंग ए बुक। तो सभी में यहाँ पे राम है, यहाँ पे ही है, ये सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सो सब्जेक्ट जनरली कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लें जो बेसिकली दो पार्ट्स को जोड़ के बनाया गया है। राम लाइक द फुटबॉल बिकॉज इट रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज स्कूल डेज। राम कोई व्यक्ति है, उसने कोई फुटबॉल देखा, उसे अच्छा लगा, राम लाइक द फुटबॉल। क्यों अच्छा लगा? इट रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज स्कूल डेज, उसको अपने स्कूल के दिनों की याद आई। तो इसमें आप देखेंगे एक भाग में राम सब्जेक्ट है, ये नाउन है, इसके बारे में क्या जानकारी है? ही लाइक द फुटबॉल। दूसरे पार्ट में इट,
ये सब्जेक्ट है। इट मतलब फुटबॉल ने उसको याद दिलाई, किस चीज़ की याद दिलाई? स्कूल डेज की। तो ये सेकंड पार्ट प्रेडिकेट हो गया। तो कई बार एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और दो प्रेडिकेट भी हो सकते हैं। इस सब्जेक्ट का ये प्रेडिकेट है और इस सब्जेक्ट का ये प्रेडिकेट है। राम का प्रेडिकेट बनेगा लाइक द फुटबॉल। इसका क्या बनेगा? इट रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज स्कूल। इट हो गया सब्जेक्ट, रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज स्कूल डेज। अच्छा, जनरली जो है सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, पर ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार जो है प्रेडिकेट पहले आ सकता है और सब्जेक्ट बाद में आ सकता है। जैसे मैं आपसे सेंटेंस बोलूं, हियर इज द बुक। मान लीजिए आपने पूछा किसी से कि मेरी किताब कहाँ है, तो उसने आंसर दिया हियर इज द बुक, आपकी किताब यहां पर है। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है वो द बुक है। और इसके बारे में क्या जानकारी दी? हियर इज, यहां पर है, तो आपकी किताब यहां पर है। तो ये जानकारी हमने दी। तो इसमें सब्जेक्ट जो है बाद में आ रहा है, प्रेडिकेट पहले आ रहा है। और कई बार ऐसा होगा कि आपको सब्जेक्ट उसमें दिखाई भी ना दे सेंटेंस में। कैसे? मान लीजिए हम एक सेंटेंस बोलते हैं, मान लो टीचर बोलता है स्टूडेंट को गो आउट ऑफ द क्लास। इस सेंटेंस में जिस व्यक्ति से बात कही जा रही है वो सब्जेक्ट है। मान लीजिए जो स्टूडेंट सामने खड़ा है, तो उसके लिए हम सामने वाले व्यक्ति से क्या यूज करते हैं? यू, आई यू, सेकंड पर्सन, जिससे बात कही गई। तो इस व्यक्ति से बात कही गई, तो इसमें सब्जेक्ट आपको सेंटेंस में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपने अज्यूम करना है कि यू के बारे में है। सिट हियर, यहां बैठ जाओ। ये भी किससे कहा जा रहा है? किससे कहा जा रहा है? जो व्यक्ति सामने है, अर्थात सेकंड पर्सन, अर्थात यू। तो ऐसे भी कई बार अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो आप देख नहीं पाओ, इसमें तो कोई नाउन दिखाई नहीं दे रहा, प्रोनाउन दिखाई नहीं दे रहा। तो आपने अज्यूम करना है कि ये सेकंड पर्सन से बात की जा रही है और उसमें यू है सब्जेक्ट, इसमें भी यू है सब्जेक्ट। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस आपको एग्जाम में कम दिए जाएंगे। आपको जनरली वैसे सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, या कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। तो आपने देखना है कि उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन कौन सा है। अगर दो नाउन्स हैं उनको भी आपने आइडेंटिफाई करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था राम्स बुक्स एंड बैग, या ऐसे लिंक बनाया गया सुमन सिस्टर, तो इसमें सब्जेक्ट जो है सिस्टर है, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, शी लाइक्स डांसिंग। अदरवाइज नॉर्मली सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले होगा, कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद में उसके बारे में कोई आपको बताया जाएगा क्रिया, जैसे यहाँ पे कर रहे थे हम बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो ये वर्ब हो गया, ये वर्ब से ज्वाइन किया हुआ सेंटेंस है। ऑल रोड्स लीड टू रोम, लीड भी वर्ब है। तो वर्ब से आपको पता लग जाएगा, वर्ब और वर्ब के बारे में जो जानकारी दी हुई है एडिशनल, उससे पता लग जाएगा कि प्रेडिकेट क्या है। सुमन सिस्टर लाइक्स डांसिंग, तो यहाँ पे लाइक्स वर्ब है। तो प्रेडिकेट में वर्ब आएगा और वर्ब के बारे में कोई जानकारी होगी, या आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दी होगी, वर्ब चाहे ना भी हो। तो इस प्रकार आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।